बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान में एक कोहराम मचा हुआ है और कन्फ्यूजन्स भी हैं, गम गुस्सा भी है और रद्द अमल भी शदीद है। ट्रांसजेंडर बिल। अच्छा, इस पर जितने लोगों को मैंने बात करते सुना है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उन लोगों ने ट्रांसजेंडर बिल का मुताला नहीं किया। हमारे यहाँ वैसे भी आदत नहीं है पढ़ने की, सुनी सुनाई बात आगे चलती है। तो मैंने फिर इस पर रिकॉर्डिंग से पहले मेरे एक दोस्त हैं सैयद मुनीब एडवोकेट हाई कोर्ट के, उनसे इसका असल टेक्स्ट मंगवाया ट्रांसजेंडर बिल का। ये इसका उर्दू वर्जन, इंग्लिश वर्जन ये मेरे पास है, जो इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है, इसको ये मैंने मंगवाया। और इसको देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि ये ऐसा है कि आ बैल मुझे मार। मेरी समझ से बाला तारा कि इसकी ज़रूरत क्या पेश आई थी 2017-18 में जब पेश किया, और अभी इसमें जो अमेंडमेंट की तो इसकी ज़रूरत क्या पेश आई। ये तज़ादात का भी मजमूआ है, कन्फ्यूजन्स और इबाहमात का भी मजमूआ है, और फितने का ऐसा दरवाज़ा है कि जिसके अंदर से वो शर फूटेंगे, इंशाअल्लाह नहीं फूटेंगे, इसको रोक दिया जाएगा, जैसा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इसको चैलेंज कर दिया है और इस पर एतराज़ात उठा दिए हैं। और अगर खुदा न खास्ता हम पूरी कौम के तौर पे मिनहसुल कौम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते अपनी सतह पे, और ये मंजूर हो गया, तो ये समझ लें हमारी नस्लों को तबाही, बर्बादी, कौम लूत और कौम साले वाले अज़ाब की तरफ मुंतकिल करने की कुछ लोगों ने सोची समझी साजिश कर दी है। ट्रांसजेंडर बिल है क्या, ये ज़रा सुन लीजिए। इसकी बुनियाद ही गलत है। ये एक जो अपना मुखन्नस होते हैं, ख्वाजा सरा होते हैं, जो न पूरे तरह मर्द होते हैं न औरत होते हैं, ये बुनियादी तौर पे उनसे मुताल्लिक़ था, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो गए हैं इस बिल की सूरत में कि जो नहायत ही ख़तरनाक है, नहायत ख़तरनाक है। इसका मुख्तसर से मैं आपके सामने तारुफ़ पेश कर दूँ। इस बिल के कुल जो ये प्रेजेंट हुआ है, इसके 7 चैप्टर्स हैं। मसलन इसके पहले चैप्टर में ट्रांसजेंडर की तारीफ़ दी गई है, दूसरे चैप्टर में उसका मुकदमा बयान किया गया है, तीसरे चैप्टर में ट्रांसजेंडर यानी जो ख्वाजा सरा हैं उनको बुनियादी शहरी हकूक़ देने के हवाले से बात है, चौथे चैप्टर में हकूमती फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ हैं इस सिन्फ़ के लिए कि वो क्या क्या उनको हक़ है, पाँचवें चैप्टर में उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, जिसमें तालीम का हक़ है, नौकरी का हक़ है, जॉब का, वोटिंग का हक़ है, सेहत का हक़ है, और पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का हक़ है, इकट्ठे किसी सियासी एक्टिविटी को करने का हक़ है, जायदाद का हक़ है, बुनियादी हकूक़ की ज़मानत है, जराइम और सज़ाओं की बयान है। छठे चैप्टर में इन्फोर्समेंट मेकनिज़म है, और सातवें चैप्टर में इस एक्ट से मुताल्लिक़ मुतफ़र्रिक़ अमूर ज़ेर बहस आई। जहाँ तक इनके हकूक़ की बात है, बिल्कुल ये इंसान है, अल्लाह की मखलूक है। तमाम वो हक़ जो एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी को, मर्द को या औरत को हासिल हैं, वो तमाम हकूक़ इनको भी हासिल हैं और होने चाहिए। अब आ जाएं इसकी दूसरे पहलू की तरफ से। ये इसकी बुनियाद क्या है? एक टर्म है जो इसमें 20 दफ़ा इस्तेमाल हुई है, हर अगली लाइन में ये टर्म आई हुई है, सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी। मैं क्या समझता हूँ कि मुझे क्या होना चाहिए, मर्द या औरत। सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, आप क्या चाहते हैं, आप मर्द हैं या औरत हैं, या आपकी अपनी विल पर है, आपकी ख्वाहिश पर है। अगर आप मर्द हैं तो जाएं शनाख्ती कार्ड में मर्द लिखवाएं, अगर कोई मर्द है और अब वो चाहता है औरत है तो वो जाए शनाख्ती कार्ड में औरत लिखवाएं। ट्रांसजेंडर जो हैं, जिनमें मर्द और औरत दोनों के खवास हैं, वो जाएं पहले, अगर उनके कार्ड में मर्द लिखा हुआ है तो वो औरत लिखवा दें, औरत लिखा हुआ है तो वो मर्द लिखवा दें। ये है सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी। सेल्फ, ये लफ्ज़ याद, सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, कि वो क्या चाहता है, कि वो क्या है, बतौर मर्द या बतौर औरत ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ये है पूरे का पूरा मुकदमा। ये मुकदमा ही सिरे से गलत है। चाहने शाहने से कुछ नहीं होता। अल्लाह ने अपनी तख्लीक में ये चीज़ डाल दी है, जिसको मर्द बनाया है वो मर्द है, जिसको औरत बनाया है औरत है, और जिसमें अल्लाह की हिकमत के तहत दोनों के खवास पाए जाते हैं। इस्लाम का कानून, शरीयत में बिल्कुल सराहत है हर हुक्म की उनसे मुताल्लिक़, कि उनकी ज़कात का तकसीम कैसे होगी, उनकी जो मुखन्नसीन हैं, ख्वाजा सरा हैं, उनकी तदफीन कैसे होगी, उनका गुस्ल क्या होगा, विरासत की तकसीम कैसे होगी। अगर उनमें से किसी एक में मर्द के गालिब जो अज़ाए ख़ासा होते हैं, मर्द के गालिब
वो मर्द वाले रुझानात हैं तो उनका निकाह बतौर मर्द एग्जीक्यूट होगा, औरत वाले हैं प्रोमिनेंट हैं तो बतौर औरत एग्जीक्यूट होगा। ये सब चीज़ें फ़िक़्ह में रखी गई हैं, वज़ाहत के साथ मौजूद हैं और ज़ाहिर है। और ये ज़हन में रखिए कि हुक्म हमेशा ज़ाहिर पर होता है, हुक्म इस पर नहीं होता कि सेल्फ प्रिसीव्ड मैं क्या चाहता हूँ, इस पर नहीं होता। ये बिल इस पर खड़ा है, ये इस बिल का सबसे पहला इबहाम है, इसको क्लियर ही नहीं किया गया। दूसरा इसके अंदर इबहाम है कि नादरा के तमाम नादरा या दीगर हुकूमती इदारे अपना एक ट्रांसजेंडर जिसके शनाख्ती कार्ड पहले ही बन चुका है वो भी नादरा आर्डीनेंस 2000 के मुताबिक हिज और हर सेल्फ अपना प्रिसीव्ड आइडेंटिटी को अपने शनाख्ती कार्ड में डाल सकता है। ये मुबहम से जुमले हैं जो इसके अंदर लिखे गए। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है अगर वो डाल सकता है, आज वो जाता है मर्द से औरत करवा देता है, 4 महीने बाद उसका दिल कहता है नहीं सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी मैं औरत वाली ही वापस रखना चाहता हूँ, वो फिर जाएगा फिर मर्द से फिर औरत करवा देगा, फिर वो कहता नहीं अब मैं सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी मर्द की रखना चाहता हूँ, वो फिर जाएगा फिर औरत से मर्द करवा देगा। ये क्या तमाशा है, ये है कोई अकल वाली बात? उसके बाद आगे चलिए, दूसरी जो इसके अंदर इबहाम है वो इसके अंदर इबहाम ये है कि जो शनाख्ती कार्ड, ये इसके चैप्टर 5 में है, जो शनाख्ती कार्ड जो शनाख्त ये अपने आईडी कार्ड पर दर्ज करवाएंगे उसके मुताबिक विरासती हक मिलेगा बतौर मर्द इंदराज कराने वाले को मर्द का और बतौर औरत इंदराज कराने वाले को औरत का विरासती हक। इस्लाम से बिल्कुल मुतसादिम है। इस्लाम तो मर्द को मर्द का विरासती हक देता है, वो चाहे इंदराज जो मर्ज़ी करवा दे। तो यहाँ इस इंदराज से कुरान के कानून को ही बदला जा रहा है बादियों नज़र में। फिर इबहाम अगला चौथा है जो 5वें चैप्टर में ही मौजूद है कि फिर भी अगर किसी सिन्फ को इबहाम होगा तो 2 अलग अलग अशखास यानी मर्द और औरत के विरासती हकूक़ का औसत एवरेज हिस्सा दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? अभी कहते हैं कि मर्द औरत बन सकता है, फिर कहते हैं मर्द और औरत मर्द बन सकती है, फिर कहते हैं अगर फिर भी इबहाम हो तो विरासती हिस्सा एवरेज दिया जाएगा। यानी ये इबहामात का एक पूरा का पूरा पलंदा है। फिर इसमें तजाद भी है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सेल्फ रिसीव्ड आइडेंटिटी कि किसी की ख्वाहिश पर कि वो क्या बनना चाहता है। और आगे चैप्टर 5 में लिखते हैं कि मेडिकल ऑफिसर की राय के मुताबिक फ़ैसला करना ज़रूरी होगा, कि मेडिकल ऑफिसर हतमी फ़ैसला करेगा कि ये मर्द है या औरत है। अंदाज़ा कर लें भाई, अगर असल चीज़ तो यही है कि मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पे ये ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है, फ़ैसला किया जाए कि कौन मर्द है और किस में ख़वास औरतों वाले नुमायाँ हैं। एक तरफ पूरे बिल की बुनियाद इस बात पे रखती कि सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये मेडिकल ऑफिसर इसका डिसीजन करेगा। यानी ये मखबूतुल हवास तजादात का एक मजमूआ है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस सुन लीजिए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि इसने ख़ानदान की इदारा, जो ख़ानदान का इदारा है वो तबाह व बर्बाद कर दी है। जो निकाह से कायम होता है ये तबाह व बर्बाद कर दिया। यानी एक शख्स, एक बच्चा जो 20 साल अपनी माँ को अम्मी कहता रहा, अगर उसकी माँ अब्बू लिखवाना चाहे तो वो कहेगा मेरी अम्मी अब्बू हो गई है या अब्बू अम्मी हो गया। समझ नहीं? मतलब एक अजीब व गरीब बात है। यानी वो अब्बू को अम्मी कहेगा। अच्छा, विरासत का क्या होगा? मर्द अगर औरत लिखवाता है और औरत मर्द लिखा तो कानून विरासत के क्या बनेगा? पूरा का पूरा फारिग हो जाएगा। अच्छा, अगर एक मर्द औरत लिखवा देता है और वो शनाख्ती कार्ड में और कानूनी रिकॉर्ड में औरत है और वो शादी किसी ज़ाहिर मर्द से करेगी और वो है ही मर्द जिसने औरत लिखाया हुआ है, तो इसका मतलब है आप होमोसेक्सुअलिटी को पाकिस्तान में प्रमोट करने का और उसके जवाज़ का ये दरवाज़ा खोल रही हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक सुन लीजिए, हुज़ूर ने फरमाया कि जो मर्द औरतों की मुशाबत करते हैं, यानी हैं तो मर्द मगर औरतों जैसे दिखना चाहते हैं, लिबास पहनते हैं, अल्लाह उन पर लानत करता है। और वो औरतें जो हैं तो औरतें लेकिन मर्दों जैसी मुशाबत अख्तियार करती हैं, उन पर भी लानत करता है। अगर महज मर्द को मर्द रहते हुए औरत की मुशाहबत पे इतनी बड़ी लानत का मुस्तहिक है, तो फिर वो मर्द जो अल्लाह की तख्लीक में दखल डाल के अल्लाह के अम्र के ख़िलाफ़ जाके, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके अपने पूरे ऑपरेशन करवाता है, सर्जरीज करवाता है और हार्मोन्स डिसबैलेंसमेंट करवा के मर्द से औरत बनता है। आप अंदाज़ा कीजिए, अगर मर्द महज शबाहत औरत वाली बनाए तो उस पर लानत है। और अगर कोई मर्द ये ऑपरेट करवा के अपने आप को ट्रांस करवा ले, ट्रांसजेंडर करवा ले, यानी अपनी जो जेंडर है उसको ट्रांस करवा ले, मर्द से औरत में या औरत से मर्द में, तो उस पर लानत का क्या हाल होगा, कितनी मल्टीपल होगी।
अंदाज़ा कर लें। यानी महज औरत अगर मर्द वाला लिबास पहने और उस तरह के अहतमामात करे जो औरत के अहतमाम है वो ना करे, मर्द वाले लिबास पहने, वो शबाहत अख्तियार करे, तो उस पर लानत है। और अगर औरत वो पूरे के पूरा ऑपरेट करवा के मर्द बनना चाहे तो आप अंदाज़ा कीजिए उस पर क्या लानत होगी। अल्लाह फरमाता है कि मेरी ला तब्दील अल खल्क़िल्लाह, अल्लाह की जो मखलूक, अल्लाह का जो अमर है, अमर तख्लीक है, इसमें कोई तब्दीली वाक़ नहीं होती, ये अल्लाह के अमर से होता है। ट्रांसजेंडर यूँ करवाना, ये तो है ना महज बतौर मर्द या औरत इंदराज, ये एक पूरा प्रोसेस है जो मगरिब में हो रहा है कि लड़कियां ऑपरेशन के ज़रिए लड़के बनते हैं और लड़के ऑपरेशन के ज़रिए लड़कियां बनते हैं। ये कतई हराम है, इन पर लानत की गई है। इसका इब्तदाई नुकसान ये है कि होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जाएगा, और इसका इंतहाई नुकसान ये है कि फिर कल को कोई दरवाज़ा नहीं रहेगा कि एक शख्स के यहाँ लड़की पैदा हुई है वो लड़का बन जाएगी, वो लड़का पैदा हुआ है वो लड़की बन जाएगा, और ये एक नया बिज़नेस है जो पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा। और ये पाकिस्तान के आइन के भी ख़िलाफ़ है, कानून के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता, और ये सरीह कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। इसकी रूह भी कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, इसकी इंटरप्रिटेशन भी कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। यानी ये ख़ानदान का इदारा भी तबाह करता है, विरासत। अब देखें ना, अदलिया है, फ़ौज है, तो उसमें अगर कई लोग इस तरह के निकल आएँ, वो कहें नहीं जी हम तो मर्द नहीं औरतें हैं, औरतें नहीं मर्द हैं, तो किस तरह माशरा चला जाएगा। और आज बिलाल कुतुब साहब के साथ समा पे प्रोग्राम था, वहाँ पर एक इतला मिली है कि इस कानून के पास होने के बाद 40,000 दरख्वास्तें नादरा में पहुँच गई हैं मर्दों की जो कहते हैं कि हमें औरत बनाएं, और औरतों की जो कहते हैं हमें मर्द बनाएं। 40,000 दरख्वास्तें। ये वो कौम है जो कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। उसका इब्तदाई वर्जन था, ये उसका अगला वर्जन है, फिर इसके बाद एक और वर्जन आएगा। यानी मगरिब आपको और आपके अंदर मौजूद मज़हब बेजार लोगों को और आपके अंदर मौजूद मुनाफिकीन को पैसे के ज़रिए इन्वेस्ट करके आपके जो ऐवान बाला है, सेनेट से इसने ये बिल मंजूर करवा दिया। आप अंदाज़ा करें, यानी किसी ने पढ़ा ही नहीं है। असम्बली में उलमा बैठे हैं, वैसे असम्बली में मौलाना फजल रहमान साहब और दाढ़ी और जुब्बा और कुब्बा, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई इस पर। शर्म की बात है, हैरत की बात है। और बहुत सारी जमातों के लोग हैं। तो ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, सरी ख़िलाफ़ है, रूह के ख़िलाफ़ है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। लिहाजा इसको एक मजहबी इशू हरगिज़ मत समझिए, बल्कि इसको एक कौमी इशू के तौर पे अपनी अगली नस्लों को बचाइए, चूँकि ये अभी आपकी अगली नस्ल, ये लाना बिल और इसको मंजूर करवाना ये बहुत बड़ी साजिश थी जो मंजूर हो गया। अब ये आपकी अगली नस्ल, आपके बच्चों बेटे बेटियों के सामने ही डिस्कशन होगी। वो पूछेंगे कि ये क्या होता है, लड़का लड़की कैसे बनता है, लड़की लड़का कैसे बनता है। यही उनका काम था, अवेयरनेस देना। ये उन्होंने टच लगाया, बिल पास हो गया, कितनी रेजिस्टेंस आती है, उसके बाद फिर अगला काम होगा, और बंदे उनके पास पाकिस्तान के अंदर बड़े मौजूद हैं काम करवाने के लिए। तो लिहाजा होश के नाखून लीजिए, अपनी दीन को, अपनी दीन की बुनियादों को मजबूत रखिए, और इस तरह के हरगिज़ किसी फितने का शिकार मत होइए। और हर फोरम पे, हर सतह पे जहाँ आपकी है इस्तात है, जहाँ आप पहुँच सकते हैं, उठते बैठते हैं, उस पर इसकी मज़म्मत कीजिए। ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, और पाकिस्तान की जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल है उसने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और अभी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसको जो पास किया गया है इसको अनवैलिड भी कर दिया जाएगा।